यस बेटा, आपने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट किया होगा, हमने 2 किए थे आई थिंक। कौन कौन से कर लिए थे नेक्स्ट क्लास में? हमने साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, 2 क्राइटेरिया किए थे। बताओ कौन कौन से क्राइटेरिया किए थे लास्ट क्लास में? बेटे लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था ना, ये वाला हमारा डन हो गया था। ये डन हो गया था हमारा, इसमें हमने एस 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 क्राइटेरिया यूज किया था। एक तो हमने एस 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 क्राइटेरिया डन किया था, एक हमने साइड एंगल साइड क्राइटेरिया डन किया था। ये 2 क्राइटेरियाज कर लिए थे। ठीक है, पहले मैं क्राइटेरियाज लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्राइटेरिया कौन से चाहिए वो देखो जरा। एक तो ये 2 तो हमारे डन हो गए हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एंगल साइड एंगल, 2 एंगल के बीच की साइड हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 साइड्स के बीच का एंगल हमने देखा था। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास ये 2 साइड और ये एंगल होना चाहिए था, तब हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया था। एंगल साइड एंगल की बात करती हूँ, अगर हम ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल की बात करें तो 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इवन हमारे पास एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी है। ठीक है, एंगल एंगल और कोई भी एक साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी है। जो लास्ट क्राइटेरिया रहता है वो रहता है हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, लास्ट क्राइटेरिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और 2 साइड्स होती हैं, दोनों में से कोई भी एक साइड मान लो ये। ठीक है, जब भी हम क्राइटेरिया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हम क्राइटेरिया देखते हैं कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो हम 2 ट्रायंगल्स नहीं देखते, हम एक ट्रायंगल से क्राइटेरिया जज करते हैं कि हमने कौन सी 2 साइड या एंगल लिया है, कौन सी 2 एंगल्स और साइड लिए है, या RHS लिया है, कौन सा लिया है। ये 2 क्राइटेरिया लास्ट क्लास में हो गए थे। ये 3 क्राइटेरिया आज हम करेंगे, इनसे हम अपनी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्लियर? आई थिंक लिख लिया सबने। हम आगे करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन डन हो गया था बेटे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किया था हमने, ये वाला भी कर लिया था ना, ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया था। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये 2 ट्रायंगल्स लिए मैंने। ठीक है, अब देखो जरा हमें गिवन क्या है। अगर हम बात करें तो ABC में एक एंगल 90 डिग्री दिया है, PQR में भी एक एंगल हमें 90 डिग्री दिया है। मैं पहले साइड पे लिख रही हूँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, और हमें क्या दिया, हमें AC और PR इक्वल दिए। ये आपको गिवन है 2 चीजें, और कुछ इक्वल दिख रहा है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये मेरे पास 60 डिग्री है। 30 और 60 तो आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? अभी नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो तीसरा एंगल बचा ना,
दोनों में से एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल। मैं एबीसी ले रही हूँ, जो थर्ड एंगल मेरे पास एंगल सी बचा है वो हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम एंगल सी निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन दे दोगे आप। बी एंड ए हमें पता है 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ गया? 60 डिग्री। ये मुझे मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो एबीसी में एंगल सी 60 डिग्री है और इधर से एंगल आर 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या देखिए लिखी हुई है, हमें एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ही लगाना है। क्लियर? अगर मैं इस ट्रायंगल का 30 डिग्री तो मुझे इसका भी 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल पी भी चाहिए। सिमिलरली आप एंगल पी निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी आएगा आपके पास 30 डिग्री, एंगल पी आएगा 30 डिग्री। एंगल पी क्यों निकाला? क्योंकि हमें दो एंगल के बीच की साइड चाहिए, और हमें साइड कौन सी इक्वल दी है? ए सी एंड पी आर। इट मीन्स हमें जो एंगल चाहिए वो ए एंड सी, पी एंड आर, ये दो एंगल चाहिए। ठीक है, अगर मैं ए बी की बात करूं तो इसके बीच की कोई साइड मुझे इक्वल नहीं दी। बी सी की बात करूं तो इसके बीच की जो साइड है वो भी मुझे इक्वल गिवन नहीं है। तो जो गिवन है उसी हिसाब से मूव किया जाता है। कंडीशन लगा दी है कि आपको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ही यूज करना है, दो एंगल के बीच की साइड। क्लियर? अब देखो जरा ए बी सी एंड पी क्यू आर में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ईच 30 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू पी आर गिवन है आपको। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ईच 60 डिग्री। तो हमारा क्राइटेरिया क्या बन गया? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle PQR by angle side angle. Clear? Triangles are congruent by criteria angle side angle. क्वेश्चन डालने बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी। अच्छा, ये दो ट्रायंगल्स नहीं, पहले हमारे पास एक दो पार्ट है एक ही क्वेश्चन के। पहले हम फर्स्ट पार्ट डन करेंगे, देन हम सेकंड पार्ट डन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये साइड दी है। तो अब अगर मैं ट्रायंगल लूं, ये वाली फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो हम इस पे फोकस होते हैं। ठीक है, इस पे फोकस होंगे। हाँ जी, कौन करेगा? रोल नंबर 11। रोल नंबर 11। कौन सी बेटे दो ट्रायंगल्स हम उठाएंगे? हमें क्राइटेरिया बताया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसी से कॉन्ग्रुएंट करना है।
पहले ट्रायंगल्स बताते हैं बेटे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स हम उठाएंगे। अब बताओ। ए बी इज इक्वल टू ए सी। हाँ जी, गिवन है ये आपको। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन angle BB equals to angle DC, angle ABC. बिल्कुल। बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। Therefore, triangles ABD congruent to triangle ACD, criteria बताओ जरा। By RHS. By RHS, right angle hypotenuse side। क्लियर। ये राइट एंगल 4 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज और एडी इज अ साइड। RHS, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थैंक यू बेटे, गो टू योर सीट। ठीक है, क्वेश्चन डन है ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। रोल नंबर 13, रोल नंबर 13। ये वाला करो क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। पहले ट्रायंगल्स बताते हैं। मैंने अभी बोला कि पहले ट्रायंगल बताई जाती है। कौन सी ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB एंड ट्रायंगल DOC, दो ट्रायंगल्स ली ना, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। आप बताओ बेटे। AO is equals to OD. AO is equal to OD, Radius. हाँ गिवन। ठीक है, आगे। BO is equals to OC. BO is equal to OC, ये दोनों हमें गिवन है। Angle ABO equals to angle OCD. एंगल ABO is equal to angle DOC, each 90 degree। Triangle AOB congruent to triangle DOC by criteria Side angle side. द्वारा देखो जरा। SSC. साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। राइट एंगल, ये राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, तो RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। वेरी गुड, गो टू योर सीट। ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन डन हो गया बाय RHS। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। ओके,
फर्स्ट मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉयज, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, पहले ट्रायंगल बताओ, कौन सी ट्रायंगल है हम? Triangle ABC, triangle CD. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई। हाँ जी बताओ बेटे। Angle B is equals to angle A. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये आपको गिवन है। BC is equals to CE. दोबारा बोलो। BC is equals to CE. बी सी इज इक्वल टू सी ई, ये भी हमें गिवन है। उसको बताने दो, बाकियों को बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा बताओ क्या है? ये एंगल इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? किसका कैसे होंगे इक्वल? ये इक्वल है तो क्यों है? जोर से बोलो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्राइटेरिया बताओ। Angle side angle. कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल सी डी ई बाय क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, गो टू योर सीट। अपने साथी को भी खड़ा करो। ये क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन नंबर 5 करो जरा। क्वेश्चन नंबर KM. ये तो हो गया था ना लास्ट क्लास में, ये हो गया था। पहले ट्रायंगल बताओ, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल बताओ कौन सी लें? Triangle KJ and triangle MNP. ए जे एम एंड ट्रायंगल एम एल के। हाँ जी। Angle J is equals to angle L. एंगल जे इज इक्वल टू एंगल जे इज इक्वल टू एंगल एल, ये आपको गिवन है। और KM is equals to KM. के एम इज इक्वल टू के एम, ये दोनों हमें गिवन है। नेक्स्ट बताओ।
Angle K equals to angle M. एंगल के इज इक्वल टू एंगल एम। ये एंगल के है, ये एंगल एम है, ये इक्वल है। तो कौन से एंगल इक्वल है? ये वाला एंगल इक्वल है भाई, दिख तो रहा है। जे एम के, जब पूरा एंगल ना हो तो हम पूरा एंगल थोड़ी बोलेंगे। जे एम के, एंगल जे एम के इज इक्वल टू एंगल एल के एम। एल के एम ये भी आपको गिवन है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया बताओ जरा, Angle side angle. ध्यान से देखो। ये नहीं आपने दो एंगल के बीच में साइड बोल के लिख दी तो वो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ही है। ध्यान से देखो डायग्राम में, एक दो ट्रायंगल्स है ना, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीजें ली है आपने। एक ट्रायंगल को देखो पहले, बोलो। RHS. नहीं, राइट एंगल तो है ही नहीं। Yes. ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है। ट्रायंगल्स के जे एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एल के बाय एंगल एंगल साइड। जब भी क्राइटेरिया देखना है तो एक ट्रायंगल से देखना होता है। ये मैं नीचे वाली ट्रायंगल से देख रही हूँ, तो मैंने कौन कौन सी एंगल्स लिखे हैं? मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने ये लिखा। साइड मेरी कौन सी है? साइड साइड बाद में आई है, तो एंगल एंगल साइड। अगर एंगल साइड एंगल होता तो मेरी साइड ये होनी चाहिए थी, ये नहीं आ रही ना, इसलिए एंगल एंगल साइड। आर एच एस राइट एंगल होना चाहिए एक, तभी आर एच एस लगता है। क्लियर? ओके, डन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट, रोल नंबर 9। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हुआ था कि नहीं, पहले तो ये बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. हो गया, सेकंड हो गया. नहीं, खुद नहीं पता। मैं हमारे नहीं. चल फर्स्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया बता, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया था। क्राइटेरिया बताना है मुझे। साइड एंगल साइड. गुड, कौन सी साइड किसके इक्वल है? FG is equal to GH. गुड, ये ना तेरे पीछे फिर बैठे बोली जा रहे हैं, इनको मैंने अब पूरी क्लास में खड़े रखना है दोनों को। FI is equal to IH. दोबारा बता बेटे। FI is equal to IH. नहीं, ये तो नहीं इक्वल। GI कॉमन में. जी आई कॉम। और एंगल बताओ अब। एंगल मैम जो नीचे परपेंडिकुलर पे बन रहे हैं 90 एंगल नहीं, देखो 90 एंगल हम तभी लेते हैं जब तो गिवन हो डायग्राम में, या फिर ये साइन लगाओ। अपनी मर्जी से हम 90 एंगल नहीं लेते। इस डायग्राम में एंगल इक्वल दिए हैं आपको, आप वो एंगल, अगर मैं तेरे हिसाब से चलूं तो ये आर एच एस बनेगा पहली बात तो, अगर ये 90 डिग्री होता तो। राइट साइड एंगल साइड तो है नहीं, तूने कहा ना साइड एंगल साइड स्टार्टिंग में। अगर इसको मैं 90 ले लूं तो आर एच एस क्राइटेरिया बनता है, क्योंकि साइड साइड एंगल हमारे पास क्राइटेरिया ही नहीं है, तो ये एंगल तो नहीं है, ये गिवन भी नहीं है। डायग्राम में जा तो लिखा होगा, दिख रहा होगा आपको ये सिंबल जो मैंने अभी बनाया था, ये साइन लगा होगा, नहीं तो ऊपर लिखा होगा कि जी आई परपेंडिकुलर टू एफ एच।
ये भी नहीं लिखा। एंगल ये एफ जी आई इज इक्वल टू जी आई जी एच। बिल्कुल। तो हमारे पास ये तीन साइड, दो साइड्स और बीच का एक एंगल इक्वल दिया है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। गो टू योर सीट। रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4। ये दो ट्रायंगल्स लेनी है, बताओ जरा। एस आर इज इक्वल टू कैसे? जब साइड्स इक्वल होती हैं तो ये ऐसे साइन दिखते हैं ना आपको, ये वाले साइन। इसमें दिख रहा है तुझे? अपनी मर्जी से नहीं अज्यूम करना होता डायग्राम को देख के। अगर आपको कुछ नहीं लिखा, ओनली डायग्राम दिए, तो डायग्राम में शो होगा। वो सिंबल देते हैं आपको, इक्वल टू का साइन। ये दो साइन आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अपनी मर्जी से नहीं अज्यूम करना। हाँ, वो दिख रहा है भाई, इक्वल ले लो। एस कॉमन, एस यू कॉमन। ठीक है, एस यू इज इक्वल टू एस यू कॉमन। ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं भाई, ये वाले, ये एंगल, ये एंगल, ये देखो। ले सकते हैं कि नहीं? नेमिंग कर देते हैं 1 and 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। और कौन से एंगल इक्वल होंगे? ये देखो, हाँ बोलो। बिल्कुल, एस यू टी एंड एंगल एस यू आर, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, तो इसको नाम दे दो चाहे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों आपको गिवन है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्राइटेरिया बताओ जरा। एक ही ट्रायंगल देखते हैं जब भी हम क्राइटेरिया देखते हैं, तो मैं क्लीन कर देती हूँ इसको। अब देखो जरा, हाँ जी, एंगल साइड एंगल ए एस ए, ये क्राइटेरिया लगा हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड, गो टू योर सीट। फिफ्थ हो गया है हमारे पास, सिक्स्थ करते हैं अब हम। रोल नंबर 5। बताओ जरा। Triangle ONP हाँ जी, ट्रायंगल ओ एन पी and triangle NPQ. एन पी क्यू, ये नहीं, ये दो ट्रायंगल्स। NP equals to PN common. बिल्कुल, ये कॉमन। NQ equals to NO given. एन क्यू इज इक्वल टू एन ओ गिवन। P angle P and Q equals to angle P and O given. ये एंगल इसके इक्वल। ट्रायंगल्स में तीन चीजें मिल गई हमें, क्राइटेरिया बता दो जरा। Side angle side. वेरी गुड, क्राइटेरिया हमारे पास साइड एंगल साइड, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, यहां तक डन है। 6 तक आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, रोल नंबर 4। सेवन। In a triangle BAC, ट्रायंगल BAC, CD, CED, E, ट्रायंगल CED। ठीक है बेटे, AB is equals to DE. AB इज इक्वल टू DE, ये आपको गिवन है। AB इज इक्वल टू DE गिवन। AC is equals to CD. AC इज इक्वल टू क्यों? CD. AC इज इक्वल टू CD क्यों? गिवन तो नहीं है, गिवन होता तो साइन लगे होते हैं, तो आपने लिया क्यों लिया? कौन सी? Radius. रेडियस? ये तो सर्कल ही नहीं है, ये साइड्स इक्वल नहीं है। एंगल गिवन है A एंड D, 90 नहीं है, बस गिवन है, गिवन है एंगल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन। 90 का साइन और होता है, स्क्वायर बनाते हैं 90 में। और बोलो। ये ले लें एंगल, ये कौन से एंगल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वल है। रीजन दो, रीजन बताओ बेटे क्यों इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब हमारे पास ऐसे क्रॉस करती है लाइंस, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें ट्रायंगल्स के यही ट्रायंगल बनी हुई है, इसको मिला दो। हमें ट्रायंगल के अंदर की साइड चाहिए, ऊपर वाली तो चाहिए नहीं, तो ये एंगल्स इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ध्यान रखा करो कि अगर लाइंस क्रॉस होती हैं तो वहां पे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल डायरेक्ट ले सकते हो, बट वो क्रॉस होनी चाहिए। तो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया बताओ जरा, क्लियर करती हूँ मैं, और जो हमारे पास है वो मैं लिख देती हूँ फिर से। एक मैंने ये साइड ली, अब क्राइटेरिया बताओ। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय Side angle side. दोबारा देखो, दो तो साइड ही नहीं ली, साइड एंगल साइड, साइड तो है ही नहीं। Side angle. एंगल एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल एंगल नहीं बोलते, क्राइटेरिया रहता है हमारा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड से ये हमारे पास ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है। गो टू योर सीट। रोल नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 8। दोबारा बोलो जरा, थोड़ा दूर होके बोलो, आवाज आई नहीं।
angle 1 equals to angle 2. किसको 1 लूं मैं? ये क्या 1 और ये 2। इन ट्रायंगल GFI एंड GHI एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। और बोलो। पूरा नाम बोलो एंगल। FIG एंड HIG एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमें गिवन है। GI इज इक्वल टू GI कॉमन। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 रोल नंबर 21। रोल नंबर 21। 22। 23। बस इतनी ही है, रोल नंबर 21 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 10। ON इज इक्वल टू नहीं, गिवन कहाँ है? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लूंगी ON इज इक्वल टू NQ। साइन कोई सिंबल लगा है ON और NQ के ऊपर, तो फिर कैसे लेंगे? ये तो नहीं ले सकते जब तक सिंबल लगाएंगे नहीं इक्वल टू का साइन, ये ऐसे वाले साइन, तब आप साइड इक्वल नहीं ले सकते। एंगल देख लो, जो इतनी साइड ही देखनी है, एंगल देखो जरा। यस, एंगल OPN इक्वल टू एंगल QPN। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और बोलो जरा। Angle ONP equals to angle PNQ. एंगल ONP इज इक्वल टू एंगल QNP। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है दोनों। और बोलो। NP common. NP इज इक्वल टू NP कॉमन। क्राइटेरिया बताओ जरा। ASA. हाँ जी, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। गो टू योर सीट। रोल नंबर 17। रोल नंबर 17। I'm absent. 18। 11th। In triangles AJF and triangle Just a minute। इसमें हमें एक ये साइन भी लगा हुआ है, JM पैरेलल टू KL, ये हमें गिवन है। अगर ये एरो लगता है जिन दो लाइंस के बीच में, वो लाइंस पैरेलल होती हैं। एरो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को। इट मींस हमें इसमें एक चीज जो गिवन है,
दैट इज JM पैरेलल टू KL। अब करो क्वेश्चन जरा। JK is equals to ML given. कहाँ लिखे, जस्ट हमें गिवन है JK इज इक्वल टू ML। हाँ जी, Given गिवन angle MKL. M एंगल MKL MKL, अच्छा एंगल MKL is equals to angle JMK. जरा बोलो, इक्वल टू JMK. JMK। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो दोबारा बोलो बेटे। JML. JMK, ये वाला एंगल है ना, यही बोल रहे हो। एंगल JMK है, ये L नहीं है, ये ML यहाँ पे आता K। JMK Is equals to angle MKL. LMKL, MKL. MKL, यस, ये इसके इक्वल है, गिवन। KM कॉमन. चल मैं ले लेती हूँ, KM इज इक्वल टू KM। क्राइटेरिया बताओ जरा। Angle side angle. देखो जरा, एंगल साइड कहाँ से लूं मैं, इस ट्रायंगल की साइड तो दूर चलेगी, साथ साथ चलो। एंगल साइड, एंगल कौन सा लूं दूसरा इसी ट्रायंगल का। जब हम क्राइटेरिया देखते हैं तो हम एक ट्रायंगल देखते हैं ना, देखते हैं ना। मैं एक ट्रायंगल देखते हैं, चलो मैं ऊपर वाली हटा दी, मैंने नीचे वाले ट्रायंगल देखने हैं। ये गया एंगल, ये गई साइड। अब इसमें मैं एंगल कौन सा लूं, Side angle side. साइड एंगल। ये तो साइड हमने इक्वल ही नहीं की, तो साइड एंगल साइड भी नहीं बना। ये तो साइड साइड एंगल बन गया, साइड साइड एंगल। और साइड साइड एंगल हमारे पास क्राइटेरिया ही नहीं है। साइड साइड एंगल हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, तो हम ये तो नहीं लेंगे, या फिर ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे। मीन्स साइड को हम करेक्ट करेंगे। पहली बात तो मैंने क्यों बताया कि ये लाइंस पैरेलल है। अगर ये लाइंस पैरेलल है, मैंने उल्टा बताया क्या, एक मिनट, ये लाइंस पैरेलल है। क्वेश्चन ऐसा, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो देखो जरा, जेड बनना है पैरेलल लाइंस के बीच में, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर मैं ऐसे घुमा दूं, इन दोनों के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल होते हैं कि नहीं। Equal. रीजन दो जरा। Opposite angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें KM इज इक्वल टू KM कॉमन, तो बना हमारे पास एंगल साइड एंगल। अब बना क्राइटेरिया आपका एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन डन। ये वाला क्वेश्चन हो गया था लास्ट क्लास में, साइड 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 क्राइटेरिया था। ये क्वेश्चन आपका साइड 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 क्राइटेरिया। तो ये हमारी जो PPT थी पूरी डन होगी। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल करेंगे।
ओके बेटे, थैंक यू।